आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में तरमीम के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद अख्तियारात देने के फैसले की तमाम इलाकाई सियासी जमातों ने की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला ने यौम आज़ादी के हवाले से की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। तमाम इंतजामात को कबल अज़ वक़्त मुकम्मल करने की जारी की हिदायत। बीजेपी ने मरकज के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर ऐलान करने के फैसले का किया खैर मकदम। और पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत करने की गर्ज से मेंढर में अवामी दरबार हुआ मुनक़िद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 में हुकूमत की जानिब से हालिया की गई तरमीम में कुछ खामियों का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने इन्हें दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फैसले से अवामी मुंतखब नुमाइंदों के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम जमातों को इस कानून की मुज़म्मत में मुत्तहद होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही 5 अगस्त 2019 के बाद से लिए गए फैसलों के नताइज भुगत रहे हैं। मरकज़ी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है, और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। नहीं, इस इलेक्शन के बाद ये तय किया हुआ है कि हमें अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करने चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए। हमने सबसे पहले कोशिश की कि रीअप्रोचमेंट हो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, लेकिन वन साइडेड रीअप्रोचमेंट नहीं हो सकती है। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर रशीद और दीगर जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई का भी मुतालबा किया है। इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए। शर्मिंदगी की बात है, अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था, क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है, जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा है? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून 2019 में तरमीम की मजम्मत करते हुए कहा है कि मरकज यूटी में इस तरह के कवानीन नाफिज कर असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश कर रही है, मगर बीजेपी को इसका खमियाजा एक न एक दिन जरूर भुगतना होगा। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल होगा, इन तमाम कवानीन को यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। Yes, that's correct.
मैं इतना ही कहूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इसको एक दूसरी तरफ से देख रहे हैं। अपने कांग्रेस भाई भी वो सुन लें, कांग्रेस के जितने भी हमारे बाहर के लीडरशिप हैं, कि वो ये है कि दैट द बीजेपी बड़ी कोशिश में लगी हुई है कि वो किसी तरीके से यहाँ के इलेक्शन को डेफर कराएं। वो कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और उनको ये भी मालूम है कि जिस दिन भी यहाँ पे इलेक्शन होगा, बीजेपी विल बी ए बिग लूजर इन जम्मू एंड कश्मीर। In that way they are द सुप्रीम कोर्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो सितंबर से भी उसको पार लें। आज मैं इतना समझने की सलाहियत रखता हूं कि शायद बीजेपी यहां पर इलेक्शन नहीं करना चाह रही है। उसके साथ साथ मैं अपने जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडरान हैं उनसे मैं इतना ही कहूं कि भाई जब तक यूटी का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी यहां कर सकती है, मगर उनको इतना भी ये इल्म है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों उनको यहां की यूटी को स्टेट में तब्दील करना पड़ेगा। और इन कानूनों को आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये और कुछ नहीं है। और यही कवानीन जितने भी हैं, बीजेपी वाले हमारे लोग ये समझ जाएं कि साहब ऐसे कवानीन नाफिद करने से आप लोगों के जितनी भी थोड़ी बहुत छवि दाएं बाएं कहीं तरफ से है, आपको कुछ 4-5 सीटें 5-10 सीटें आने का अगर जम्मू में इधर से उधर से आप करेंगे, वो भी नहीं आएंगी आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों। होम मिनिस्टर साहब, आपने ये वादा किया है हिंदुस्तान की आवाम के साथ कि जम्मू कश्मीर विल बी ए स्टेट, और जिस दिन आप वो वादा पूरा करेंगे, ये तमाम कवानीन हम लोग उठाकर जहन्नम में फेंक देंगे। याद रखिए आप, दिस विल नॉट वर्क। आपके लोग आपने यहां लोगों को बेड बकरी समझ रखा है क्या? और जो भी यहां जितने भी ये लीडरान यहां घूम रहे हैं या उनकी शय पे घूम रहे थे, आपको हमने बार बार कहा आप सबको कि एक रस्सी को पकड़ो, डिविसिव फोर्स को यहां से हटाना है। आपने नहीं माना और आपकी जमानतें जब्त हो गई। यहां के लोगों ने जमानतें जब्त कर दी आप लोगों की। दे कैन नॉट इनवाइट अस फॉर द यूनिटी, वी विल इनवाइट यू फॉर द यूनिटी एंड यू कम। वहीं आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा महफूज चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियार देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से भी इस मामले पर अपने इजहार जाहिर करने की हिकमत अमली तय करने की अपील की है। महफूज चौधरी ने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों और सियासी जमातों, सियासी लीडरों और आम अवाम का मुस्तकबिल तारीख है, जो कि पॉपुलर हुकूमत और उनके नुमाइंदों से तवक्का रखते हैं, क्योंकि बीजेपी बिलवास्ते तौर पर मरकज से हुकूमत करना चाहती है। याद रहे कि दाखिला वजारत ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा कवायद को मतला किया है, जिसमें नए सेक्शन शामिल किए गए हैं, जिससे एलजी को मजीद ताकत मिलती है। ये लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर का जो यूनिट है, ये क्यों नहीं इसके ऊपर बात रख रहा है? पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल यह है कि भाई कहाँ है आज एनसी, कहाँ है पीडीपी, कहाँ है कांग्रेस? क्यों नहीं इसके ऊपर बात की जा रही है? जिस स्टेट को ये वादे के साथ आपने यूटीज में कन्वर्ट किया था कि हम बहुत जल्द यहाँ का स्टेट हुड रिस्टोर करेंगे, आज उस स्टेट को जो है फुल फ्लैग तरीके से एलजी के हवाले कर दिया गया है। और एलजी साहब की कार्यशैली पिछले 4 साल 10 साल किस तरीके से रही है वो आपके सामने है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि यहाँ के जो यूनिट है, भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, उससे सवाल पूछा जाए कि भाई आप किस ख्वाब ख्याल में जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि भाई पावर सारी अगर एलजी साहब के पास रहेंगी तो यहाँ की चुने हुए नुमाइंदों का, चुनी हुई सरकार का, चुने हुए चीफ मिनिस्टर का क्या काम रहेगा, ये जरा हमें कोई समझा दे। तो अगर इसी तरीके से रिमोटली आपको दिल्ली से बैठ के चलाना था जनाब, तो एलजी साहब को ही बैठा देते, एलजी साहब को ही चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते। आपके पास तो पावर है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, तो क्योंकि आपने पावरों का मिसयूज किया है, हर तरीके से किया है, तो आप ये भी कर लेते। आप सीधा ही वहां से अनाउंस कर देते कि भाई जो एलजी साहब हैं वही चीफ मिनिस्टर हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं वही एलजी साहब हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन आज तो पहले 10 साल हो गए कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नाम पता आपने छोड़ा नहीं। 2014 के बाद यहाँ अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और अब जब इलेक्शन
इस प्रेशर में करवाना पड़ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, तो वो आप इस तरीके से जो है ये लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये बर्दाश्त करना नहीं किया जाएगा। और एक सवाल के साथ मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ये देखें जरा कि हमने क्या खोया और क्या पाया, और किस जगह पर हम आज खड़े हैं, और आने वाले 2 साल के बाद कहां पर खड़े होंगे, और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन कहां पर खड़ी होंगी। और ध्यान में रखें कि ये वही स्टेट है जहां पर कल प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था। उस स्पेशल स्टेटस को गुनाह नहीं है। आज कितनी सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एनडीए के एक मतलब कहेंगे कि भाई दूसरी लेग जो है एनडीए गवर्नमेंट की, नीतीश जी इस टाइम पे वहां पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरीके से वो डिमांड रख रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और हमारे स्पेशल स्टेटस को छीन के, हमारी सारी चीजों को छीन के आज ये नौबत आ पहुंची है कि भाई आप सारे के सारे जो हैं, कल को गवर्नमेंट बन भी जाएगी, यहाँ पर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं करने देना, तो भी जो कुछ करेंगे एलजी साहब ही करेंगे, और एलजी साहब वही करेंगे हमेशा की तरह जो अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मरकजी हुकूमत के 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर ऐलान करने के फैसले का बीजेपी रहनुमा चंद्र मोहन शर्मा ने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उन लोगों का एक बड़ा इंसाफ मिलेगा जो उस वक्त की इंदिरा गांधी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के शिकार हुए थे। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का प्रोग्राम बनाया है। ये बयान आया है हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो लोग जिन्होंने सफ़र किया, जो जेलों में बंद रहे, जो एमरजेंसी के ख़िलाफ़ लड़े, उन सब के प्रति ट्रिब्यूट है, उनको उनके स्टेटस को रिकग्नाइज़ किया गया है और उनके प्रति श्रद्धा भाव ने दिखाया है। साथ में ये कहा है, उस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि ये दिन 25 जून को हर बार जब मनाया जाएगा तो लोगों को एक प्रकार से हम सतर्क रखेंगे कि इस तरह की टेंडेंसी वाले जो डिक्टेटोरियल जिनका एटीट्यूड हो, जो तानाशाह हो, तो ऐसी भारत में सरकार दोबारा ना आ पाए, इसके लिए लोगों को तैयार रखना है। मैं अपनी ओर से और लोकतंत्र सेनानी हमारे शिवेंद्र कुमार जी डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हैं, सतपाल जी राठौर और ये राजेंद्र जी, हम सब जेलों में रहे हुए हैं, बहुत से लोग रहे हुए हैं, तो 3-4 लोग हम आए हैं। हम अपनी ओर से और जम्मू के लोगों की ओर से और उन लोगों की ओर से जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संविधान का सम्मान करते हैं, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। यौम आज़ादी 2024 के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज डाक बंगला बारामूला में मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसरान की एक मीटिंग तलब की है ताकि जिला भर में कौमी दिन की खुश असलूबी से तकरीब मुनक़िद करने के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जा सके। उन्होंने एक शानदार और यादगार जश्न को यकीनी बनाने के लिए बारीक बीनी से मनसूबाबंदी और तमाम इंतजामात को बगैर किसी रुकावट के अंजाम देने की जरूरत पर जोर दिया है। मीटिंग के दौरान बताया गया कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में मुनक़िद होगी। एसएसपी पुंछ युगल मनहास की क़यादत में आज सब डिवीजन मेंढर में एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ है ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा सके और गैर समाजी सरगर्मियों को कंट्रोल करने में पुलिस का ताउन किया जा सके। इस दौरान अवाम ने भी पुलिस की इस कदम की तारीफ की है। इस इजलास में बड़ी तादाद में डीडीसी मेंबरान और साबका अवामी नुमाइंदगान ने शिरकत की है और पुलिस से अपील की है कि यहाँ के नौजवानों को आइंदा जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती में मौके दिए जाए क्योंकि यहाँ के नौजवानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। गया है वो बेसिकली इसलिए लगाया गया कि पुलिस और आवाम के दरमियान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हम ताकि ये समझ जाएं और जान जाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आवाम दो जिस्म एक जान, तो ये हम सब मिलके जो है अपने मुल्क के लिए एकता और अखंडता के लिए काम करें। साहब के रूबरू आवाम ने अपने बहुत सारे मसाइल रखी, परेशानियां रखी, जिनको गौर खोज से एसएसपी साहब ने सुना। सबसे जो जरूरी मुद्दे थे उसमें एक तो ड्रग्स का था, जिस तरीके से नशा जो है हमारे समाज में काफी फैल चुका है, हमारे नौजवान इसकी लत में पड़ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस हुआ। और उसके बाद जो भर्ती का सिस्टम है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों की यही डिमांड रही है कि
यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ऑल ओवर, जिस तरीके से पिछले दिनों में एक लिस्ट निकाली गई थी कि कुछ मखसूस एरिया के नाम दिए गए थे, तो उससे जो आवाम है काफी नाराज थी। तो वही चीजें जो है एसएसपी पुंछ के सामने रखी गई। उन सबने अपनी अपनी बात रखी और उस बात में खासकर ज्यादा निकल के चीज आई ड्रग्स को लेके कि ड्रग्स पे फोकस किया जाए, पुलिस की को बताया गया कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि हमारे जो नौजवान, जो हमारी नई नस्ल, जो नई पीढ़ी है वो इसमें मुतलबा हो रही है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए जो जो उसके अंदर लोग मुलव्वस हैं। और उन चीजों के साथ साथ लोगों ने जो अनएम्प्लॉयड थी उसको लेके भी उस पर फोकस किया। पिछले दिनों जो एसपी उसकी भर्ती के कुछ नोटिफिकेशन हुई उसको कैंसिल किया गया। आने वाले दिनों में जो एसएसपी साहब ने एक यकीन दहानी की है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में भर्ती होने जा रही है। कोलैबोरेट विद पुलिस टू इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। देखिए, कानून की जो रखवाली है वो हर एक का फर्ज है और मुझे लगता है कि पुंछ जिला और खासकर मेडर की आवाम जो है वो बखूबी जानती है कि अमन का जो उसके जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। और हर एक ने आज देखा आपने कि हाउस में पूरे एक मत सभी थे कि हमने टेररिज्म को भी फाइट करना है, हमने ड्रग्स को भी फाइट करना है और हमने सोसाइटी में जो है वो ऑर्डर जो है वो लाना है। और जिस तरीके से पहले भी यहाँ के लोगों ने, सब ने, चाहे वो यहाँ पे नौजवान था, बुजुर्ग था, सब ने मिलिटेंसी को फाइट किया है। मुझे लगता है आगे भी आने वाले वक्त में अमन जो लाने में, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दूसरी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका ताउन देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि हम यहाँ पे एक और अच्छा बेहतर जो माहौल अभी खराब हुआ है उसको कायम करने में कामयाब रहेंगे। मैं आपके जरिए ये भी अपील करूँगा कि वालिदैन भी अपने बच्चों को खासकर जो ड्रग्स के सिलसिले में उन पर कंट्रोल करें और अगर कोई किसी का बच्चा एडिक्शन में मुबतला है तो उसका इलाज भी करवाएं। हमारी अगर कहीं पर असिस्टेंस की जरूरत है वो भी करना। वस्ती कश्मीर जिला बडगाम के इमाम बारगाह खंडा में आज मुहर्रम का एक जुलूस निकाला गया है जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है, जिनके लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर तमाम तर इंतजाम यकीनी बनाए गए थे। इस मजलिस में हज्जातुल इस्लाम मौलाना इकबाल हुसैन मीर ने मुहर्रम हराम और करबला की अहमियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज यौम शहादा पर शहीदों को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से नक्शबंद साहब कब्रिस्तान तक जाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इजाफी नफरी ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बाद अज़ां तमाम रहनुमाओं ने सड़क पर ही दुआए फातिहा की है और इंतजामिया की इस रवैये की शदीद मज़म्मत की है। यही प्रोटेस्ट का मकसद था कि एक पुरअमन तकरीब होने वाली थी, मज़ार शोहदा पर लोग चले जाते, वहाँ अपना खराज अक़ीदत पेश करते, फातिहा खानी करते और अपने घरों को जाते। लेकिन गैर ज़रूरी तौर हुकूमत ने अहमकाना कदम उठाकर इस पर पाबंदी लगाई और बड़ा पुलिस लगाई यहाँ पर। फिर हमने सारे वर्कर्स को यहाँ बुलाया जो हमारे थे, यहाँ उन्होंने फातिहा खानी की और उनको खराज तहसीन पेश किया। बाकी जो हमारे रहनुमा थे उनको अपने अपने घरों में नज़रबंद रखा है। ये हुकूमत का सिफलापन और तंग नज़री है और ये ज़ेब नहीं देता उनको। आखिरकार जमहूरियत को कश्मीर में आना है और इस किराए के लोग जो यहाँ रखे हैं डेली वेजर टाइप के हुक्मरान, इनको वापस जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हुकूमत यहाँ के लोग बनाएंगे और जो फिर चाहेंगे आइन दस्तूर के तहत जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, पहले 13 जुलाई की छुट्टी ख़त्म की गई, उसके बाद सुनिए, ये भी एक काबिल अफसोस बात है कि महाराजा जिसने गुलाम बनाया था सदियों लोगों को, उसकी छुट्टी मनाई
और जिसने गुलामी से आज़ाद किया, वही रोल किया जो गांधी ने किया, वही रोल किया जो जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसके रोल की उसकी छुट्टी मनसूख कर दी। ये भी हुकूमत की तंग नज़री, ये एक तअस्सुब की बदतरीन मिसाल है, जिसके लिए जितना भी। जिला पुंछ के मेंढर में आज अचानक एक ट्रक में आग भड़क उठी, जिस पर महकमा फायर ब्रिगेड और महकमा ट्रैफिक पुलिस ने अवाम के ताउन से फौरी तौर पर कंट्रोल किया और एक बड़ा हादसा टाल दिया है। एक ट्रक डराना से आ रहा था और जब ये यहाँ डराना चौक क्रॉस किया तो उसमें आग के शोले जैसे ड्राइवर को नजर आए। तो इसमें ड्राइवर ने भी बड़ी हिम्मत की और ड्राइवर ने गाड़ी लेकर यहाँ साइड पे आया और जब हमें पता चला तो हमने फौरी तौर जो है फायर सर्विस को आगाह किया और अपनी टीम भी लेकर मौके पे पहुंचे और यहाँ के सिविल लोगों ने यहाँ बहुत हेल्प की। तमाम लोग जो सिविल थे वो भी पहुंचे और हमारे फायर सर्विस के जवानों ने बहुत जल्दी एक्शन लिया, मौके पर पहुंचे और उन्हें आग जो है कंट्रोल में की और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमें इतला मिली कि ये ट्रैफिक के ASI ज़बीर साहब इन्होंने बोला कि LP गाड़ी लोड है कि ये सिकवाड़ से, तो उसको डराना चौक से आते हुए इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हुई तो उसमें कहीं आग लग गई। तो बड़े हादसा से हमें इधर उसको टाला और इधर आग को कंट्रोल की और नफरी लगी और ट्रैफिक पुलिस के भी हमारे साथ जवान थे, तो उसको हमने काबू में लाया आग को बड़ी मुश्किल से। जम्मू कश्मीर में इंतजामी इस्लाहात, मुआयना और तरबियत के महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल कबीर डार ने आज हिंदवाड़ा में ज़ेरे तामीर GMC अस्पताल की इमारत का मुआयना किया है। यहाँ उन्होंने जारी तामीराती काम का तफसीली मुआयना किया है और अब तक होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया है। उन्होंने तामीराती अमल को हर मुमकिन तेज करने की हिदायत जारी की है ताकि यहाँ की मकामी आबादी को मुअस्सर तरीके से खिदमात मुयस्सर हो सकें। चलो मैं करता हूँ। बड़ा सा पार्किंग स्पेस अवेलेबल हो गई जिसमें नहीं, अब तो लग रहा है कोई स्पेस खुला खुला लग रहा है। ये तो अभी डिजास्टर अच्छा सो बोल से देश वाले but sir hall ceiling is not that important which will hamper your day to day work। अगर आप देखेंगे सर वहाँ लाइटें भी लगी this is अच्छे प्रॉब्लम का है कोई इसको कौन कंस्ट्रक्शन एजेंसी कौन है? अच्छा हाउसिंग तो एंट्री भी दिस वन और ये वाली एंट्री बंद हो जाएगी यहाँ से। आज आइए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में हमारा जो इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हमें ग्राउंड में देखना है हो क्या रहा है, ग्राउंड में क्या डिफिकल्टीज है, ठीक है, जो हमारा डे टू डे काम जहाँ पेशेंट केयर है इसमें कौन कौन सी मुश्किलात है और क्या क्या चीज़ें जो हम सजेस्ट कर सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है गवर्नमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंस्पेक्शन होता है हर साल और साल में 1-2 बार होता है। तो उसमें ये देखते हैं हम कि जो फंक्शनिंग है ओवरऑल फंक्शनिंग, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टाफ से लेके अटेंडेंस से लेके ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है एक इंस्टीट्यूशन के साथ, इनको हम ऑन स्पॉट जाके देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने बिल्डिंग देखी, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी ये नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, अभी समझ लोगे ये यंगेस्ट मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और इसमें जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरीके से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं बड़ा कैंप्स वहाँ पे बन रहा है, उसका बाईपास पे, तो वो भी आपने देखा। यहाँ पे 6 मंजिला जो इमारत बनी है, इसमें कुछ कोर्ट केसेस है, तो वो भी हम देखेंगे। इसको हमें फंक्शनल बनाना है, तो जो यह नया जो पुरानी बिल्डिंग है डिसमेंटल हो रही है, तो यहाँ गायनी वार्ड उनको शिफ्ट करना है इधर, तो उसके लिए कैसे ये शिफ्ट करें, उसके लिए इनकी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे रैंप नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो पहले इन चीज़ों को एड्रेस करना है। इसी समत में हम आज पूरा जो है इस डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कोई इशू नहीं है। खंडर तो जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जब भी कहीं पे आप डिसमेंटल करेंगे तो आपको अपेरेंटली खंडर दिखेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे एक फ्यूचर में, अगर आप 3D मॉडल देखेंगे, एक इतना खूबसूरत कैंपस आपको दिखेगा। बट जो टेक्निकल आप बोल रहे हैं इस बिल्डिंग में क्या नहीं शिफ्ट हुआ है, इसमें कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, वो हमने देखा नहीं, अभी डिस्कस हुआ है अथॉरिटीज़ के साथ, तो वो हम पेपर्स में देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, कोर्ट के साथ जो भी है उसको परस्यू करेंगे उस केस को, तो उसको स्टे वेकेट करके इंशाल्लाह ये प्रायोरिटी है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि दिक्कतें क्या है ग्राउंड में। कोर्ट का कोई चीज़ आ जाता है तो उसमें कोई कमेंट होता नहीं है, उसके हमारा बनता ही नहीं उस पर कोई कमेंट करना। बाकी जो आप देख रहे हैं अपने सामने, पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात तस्करी के साथ साथ मंशियात फरोशों पर भी अपनी कार्रवाई को जारी व सारी रखा हुआ है, ताकि इस गैर समाजी बिद्दत का समाज से खात्मा किया जा सके। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला राजौरी के थोड़ी गांव में एक मंशियात फरोश की जायदाद को जब्त किया है। मज़कूरा मंशियात फरोश की शिनाख्त महराज आजम के तौर पर हुई है। की प्रॉपर्टी इनकी जो है वो सीज कर दी गई है। इसमें तो बताया जा रहा है कि खतरा में जमाना मंशियात फरोश है, जिसके चलते इनकी जायदाद आज अटैच कर दी गई है। लगातार राजौरी के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है, और इसी शिकंजे के बीच में आज पुलिस एक और कार्रवाई की जा रही है। और एक राजौरी का खांडली इलाका है जहाँ पे आज एक प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे दर्ज कर दिया गया है, और यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजौरी पुलिस द्वारा और हो गया जिसके खिलाफ 2 FIR लगी थी, तो लास्ट FIR 148 2024 के मुताबिक इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। अभी ये जेल में है, तो इसकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए सीजर का जो नोटिस है वो इशू हुआ है, वो इनके घर में पेश किया है। तो रास्ता है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है, बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इसके बारे में नहीं बता सकता कि ड्रग्स के पैसे से या अपने पैसे से, इन्वेस्टिगेशन का मसला है वो। जो भी NDPS एक्ट के तहत केसेस लगते हैं, उन केसेस में जब हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये साबित होता है कि कोई प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द नारकोटिक्स बनाई गई है, तो उसमें एक कानूनी अमल है, उस कानूनी अमल के तहत प्रॉपर्टी अटैच की जाती है और मजीद कानूनी कार्रवाई उसमें हो जाएगी। और हम आपको यकीन दिलाते हैं राजौरी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई मुसलसल ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ, जो भी इस जहर को फैला रहे हैं और कौम में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी तौर से ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर बिल्कुल राजौरी पुलिस की तरफ से चालू रहेगी, मुसलसल रहेगी, और कानूनी लवाजमात पूरे किए जाएंगे और तहकीकात भी की जाएगी। and law will take its own course. सर जिसकी आई प्रॉपर्टी सीज की गई, क्या बदनाम जमाना? Law will take its own course in this case as well as in other cases. थैंक यू। म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के साबका चेयरमैन जहांगीर अहमद डार ने आज अपने रिहायशगाह सुंबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम मुहर्रम के इंतजामात से मुतमईन हैं जो इंतजामिया बंडगरा सुंबल टाउन में कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 मोहल्लों में पीने के पानी की किल्लत है, जो भी महकमा PHE ने 2 जगहों पर पानी के टैंकर्स को डिप्यूट किया है, लेकिन हम LG इंतजाम
इंतजामिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो अमृत स्कीम को नाफिज करे, जो खासतौर पर टाउन के इलाकों के लिए पीने के पानी से मुतलिक है। म्यूनसिपल कमेटी सुंबल के पास सोलर लाइट्स की नई तनसीब के लिए कोई फंड नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सुंबल ने पुरानी लाइटों की मुरम्मत के लिए टेंडर दिया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ बुलाई वो हमने बुलाई ये मुहर्रम रिलेटेड, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ जहाँ हमें खासकर हमें पानी की किल्लत थी 1-2 वार्ड्स में, तो वहाँ पे टैंकर चल रहे 5 टैंकर लगाए गए हैं और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो उनको पानी वहाँ मिल रहा है और अच्छी तरह से मिल रहा है। और ख़ासकर बिजली की बात करेंगे, बिजली भी अच्छी तरह से रह रही है। और इसके साथ साथ रोडों की बात करें, आज भी मैगडमाइज़ हो रहा है, पिछले 4-5 दिनों से मैगडमाइज़ हो रहा है। खासकर हमारे जितने भी टाउन में इमामबाड़े 7 इमामबाड़े सब में हर एक रोड मैगडमाइज़ हुआ है। और हम शुक्रिया कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी साहब का और एसडीएम साहब का और तहसीलदार साहब का, जितने भी और इसके बगैर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे पीएचई हो, इरिगेशन हो, म्यूनसिपलिटी हो, हर एक काम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सब अपना काम कर रहे हैं और 5-6 दिन अभी मुहर्रम के हुए सभी ने अच्छा अपना रोल निभाया। हम अपनी तरफ से और अपने इलाके की तरफ से बहुत ही शुक्रिया कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए जो 2 वार्ड हमारे बुनमाल और सोनबर्न, उसमें जो पानी की किल्लत है उसमें 2-4 दिनों से टैंकर चल रहे हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश करता हूँ, जो अमृत में जो स्कीम बनी है वो उसमें अप्रूव होनी चाहिए, जो कि लाइफ टाइम जो इनका जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। जिला पुंछ में डंगला के मकाम पर आज एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। मतवफ़ी ड्राइवर की शिनाख्त ज़हीर अहमद वल मोहम्मद कबीर साकना डंगला के तौर पर हुई है। लवाहिकीन ने इस मौत के लिए डॉक्टरों को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक सही तरीके से देखरेख और इलाज न होने से इस शख्स की मौत वाक़ा हुई है। किडनी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसको ट्रीटमेंट नहीं, इसकी किडनी पे बच्चा बातें करते करते बच्चा डेड हो, बातें कर रहे, कह रहे ब्लड नहीं, ब्लड के लिए 20 आदमी इकट्ठे कर, ब्लड चढ़ा नहीं, ब्लड की 2 थैलियां दी है, वो ब्लड चढ़ा नहीं, ब्लड वो अंदर कह रहे SHO साहब आ रहे हैं सर, 1 घंटा हो गया सर, SHO साहब अभी तक पहुंचे नहीं, SSP साहब नहीं पहुंचे, कोई आला अफसर यहाँ पे नहीं पहुंचा है, अभी तक बच्चे की डेथ हुई, बातें करते करते बच्चा डेड हो गया। मोहम्मद यूसुफ डीगला से हूँ मैं। ये लड़का जो है एक्चुअली मेरा जो साला है उसका दामाद था, लेकिन ये ट्राली लेके हाजी बशीर के घर जा रहा था, ट्राली को बैक करते हुए ट्राली नीचे लुढ़की। जब ट्राली लुढ़के ऑन स्पॉट हमने उठाया, हॉस्पिटल निकाला। अभी तक हॉस्पिटल में किसी ने एक ग्लूकोज की बोतल तक नहीं, एक टिकट तक नहीं। ये कह रहे 5 मसले इसकी डैमेज होगी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसके किडनी फेल हो चुकी, इसके गुर्दे फेल हो चुके। सर डॉक्टरों का काम में दिख रहे हैं, यहाँ कुछ के आला ऑफिसर ने, डीसी साहब है, SSP साहब है, यहाँ कितने अफसर हैं, किसी अफसर ने आगे देखा भी नहीं किसी गरीब का बच्चा मर गया। आज गरीब का मरा, कल अमीर का मरेगा, परसों किसी और का मरेगा। ये गाड़ियाँ जो चलेंगी, ये गाड़ियाँ लुटती हैं, बंदे मरते हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात है किसी गरीब का बच्चा मरे, मैं कह आला अफसरान जितने भी डिस्ट्रिक्ट को मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं DC साहब को दरख्वास्त करता हूँ। बताएं क्या हुआ सर? ये मेरा रिश्तेदार है, मेरी भाजी का लड़का है। मैं इधर ही था, मैं जब यहाँ मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में यहाँ पहुँचा और 4 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ। कोई हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर ने नहीं देखा कि क्या इसको देखें एक्सीडेंट में ये मर रहा है या क्या हो रहा। 2-3 कंपाउंडर है जिनसे ग्लूकोज नहीं लगा, जांच सिगरेट 3 बार 4 बार हुआ। उसके बाद कोई इस टाइम तक 4 घंटे में कोई आला ऑफिसर यहाँ नहीं आया। आना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आज गरीब का बच्चा मर रहा, कल किसी दूसरे का भी मरेगा, तीसरे का भी मरेगा, सबके एक्सीडेंट होते हैं। देखना चाहिए, आना चाहिए आला ऑफिसर को ऑपरेशन करवाई से बच्चा बातें 4 घंटे बातें करता करता अगर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, अगर उसका अंदर ब्लीडिंग थी उसको निकालते, हो सकता था बच्चा स्टेबल हो सकता था। अगर बातें माँ कर रहा, वो मेरे को पहचान रहा, दूसरे को सबको पहचान रहा था, बातें कर रहा 4 घंटे और लापरवाही से। ये अगर डेथ हुई तो लापरवाही से। नाम क्या था? जाहिद अहमद। कितनी उम्र होगी? उम्र इसकी हो गई 24 साल। क्या चाहते हैं, क्या उसकी तो डेथ होगी, लेकिन हम ये आला ऑफिसर ये कहते हैं कि चलो इसको कुछ ना कुछ इंसाफ होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर इतने भी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग। यंग मेल ज़हीर अहमद सन ऑफ मोहम्मद कबीर, डिंगला का रहने वाला 24 साल का लड़का, यंग लड़का आया हमारे पास अराउंड 1:30 AM, RTA विद ब्लड ट्रॉमा चेस्ट विद हेमोपेरिटोनियम। इसको हमने रेसोसिटेट किया। अल्ट्रासाउंड में इसको पेट में, लीवर में चोट लगी हुई थी और सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इन द मीन टाइम रेसोसिटेशन के बाद ही इसका बीपी शॉक में था और रिवाइव नहीं कर पाए और इसकी तकरीबन 12:50 पे इसकी डेथ हुई। इसको नहीं, हमने इसका
सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, ब्लड ग्रुपिंग की है, अल्ट्रासाउंड किया है, रिसुसिटेट किया है हमने इसको। और इतनी ज़्यादा चोट थी कि हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते करते जितना टाइम हमारे पास था उतने में अचानक इसकी सांसें बंद हो गई और हम रेसोसिटेट नहीं कर पाए। कहाँ चोटें? मैसिव हेमरेज था, इंटरनल ब्लीडिंग थी, लिवर में इंजरी थी, चेस्ट में 4 फ्रैक्चर्स थे और काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। रेसोसिटेट करते करते बेटा लूज किया। नाज़रीन, इस वक्त ये उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।